Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, who is coming towards you? Let's see, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, ठीक है, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? आपकी तरफ कौन आ रहा है? आपकी तरफ करंटली कौन आ रहा है? कौन आपकी तरफ आना चाह रहा है? कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? मेडिटेट करें। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू? मेरे व्यूअर की तरफ कौन आ रहा है? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ठीक है। ये इंसान, जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है, पैशनेटिव, बहुत ज़्यादा गुड लुक्स, इसके लुक्स बहुत एक मैस्मराइज करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान है, इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। किंग ऑफ फैंस की तरह है ये इंसान, ठीक है, किंग की तरह है, गुड लुकिंग किंग या क्वीन जो आपकी तरफ आ रही है। ओके, लेकिन यहाँ आपकी तरफ, आप अपनी लाइफ में किसी डाउन मोमेंट से गुजर रहे हैं। आप यहाँ पर काफ़ी कोल्ड हुए हुए हैं, लव, रिलेशनशिप या कनेक्शंस को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होप नहीं है, ठीक है। आप कनेक्शन को लेकर इस वक्त काफ़ी कोल्ड नज़र आ रहे हैं। जो इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, शायद आप देख भी नहीं पा रहे उसके इंटरेस्ट को, या आप उसके अंदर इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी सिचुएशन से मुकम्मल तौर पे बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान काफ़ी अट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू स्पार्क आ रहा है, कोई न्यू कनेक्शन बनाने का आपको मौका मिल सकता है उस इंसान के साथ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत डीप डाउन लव होगा, नहीं, ये कनेक्शन पैशन से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आप अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं आप स्टक हुए हुए हैं, ठीक है, कहीं आप कोल्ड हुए हुए हैं, कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं। आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस इंसान को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से आप मतलब कि ग्रैप नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आपको करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं फंसे हुए हैं। आप लोनली सोल की तरह, एक हर्मिट की तरह अपनी लाइफ में चलते चले जा रहे हैं और अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। कोई इंसान है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई इंसान है जो आपके साथ, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई एक आपको मैरिज ऑफर कर देगा या आपके साथ कमिटमेंट डील कर लेगा, नहीं, ये इंसान आप में इंटरेस्ट ले रहा है। इंटरेस्ट से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, अट्रैक्शन से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। कोई है जो आप में अट्रैक्शन ले रहा है, लेकिन आप खुद को कहीं स्टक करके, ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, किसी जगह पे आप फिक्स हुए हुए हैं, आपने अपने इर्द गिर्द एक दीवारें खड़ी कर ली हैं, मतलब कि आप एक अकेले सोलो जर्नी चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक हर्मिट एनर्जी है, ठीक है। आप देखना नहीं चाह रहे कि आपकी लाइफ में क्या क्या डोर्स ओपन हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, किन किन लोगों के साथ आपके कनेक्शन बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें आ रही हैं, जो लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उनमें इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं है। मैं ये नहीं कह रही वो बहुत आपके लिए एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप लेकर आ रहे हैं। आपका पुराना कनेक्शन भी एक अट्रैक्शन और पैशन से बना होगा, या बहुत ज़्यादा एक मतलब एक अट्रैक्टिव एनर्जी से स्टार्ट होता है। कभी भी कोई भी कनेक्शन इस तरीके से स्टार्ट नहीं होता कि आप मतलब कि आप शुरू करो और वो हो जाए, उसमें मैरिज और कमिटमेंट हो इन डायरेक्टली। आप कहीं से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, तो आपका कोई इसलिए ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि आप स्ट्रगल करना नहीं चाह रहे। आप अपनी लाइफ में आप मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की तरफ डायरेक्टली जंप करना चाह रहे हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो अट्रैक्शन बेस्ड बन रही है, वो इनिशियल से स्टार्ट हो रही है, एक स्पार्क से स्टार्ट हो रही है। अट्रैक्शन है उस इंसान को आप में, ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड, स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, क्लियर कट हुए हुए हैं। आपके अंदर आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी बेयर नहीं करना चाह रहे, ठीक है। मतलब कि काफ़ी पर्सनालिटी डिफरेंट है आप लोगों की। आपके पर्सन थोड़े से एक स्पार्क और अट्रैक्टिव डैशिंग टाइप पर्सनालिटी, और ये आप काफ़ी कोल्ड ब्लंट टाइप इंसान जो अपनी ज़िंदगी से थका हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये इंसान एक अट्रैक्शन, पैशन, एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में, और आप उतने ही कोल्ड और ब्लंट हुए हुए हैं। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ?
भाई ये किंग जो है आपके साथ जस्टिस करेगा। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है, एक जस्टिस, स्केल्स बैलेंस, ठीक है, ये डिवाइन, जिसके डिवाइन जस्टिस के तौर पे आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। डेथ इन रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपकी लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ये जो भी इंसान है, चाहे पैशन से स्टार्ट हो, शायद इसकी गुड लुक्स बहुत अच्छी हैं, आप ड्रेन हो रहे हैं, आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी पर्सनैलिटी से, जिस तरीके से खुद को ये कैरी कर रहा है। काफ़ी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है ये इंसान। लेकिन ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपकी लाइफ जो आपको इनजस्टिस सी लगती है ना, एक अवेकनिंग एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत सारी अवेकनिंग लेकर आएगा। मतलब कि आपको ट्रिगर कर सकता है कि आपको अवेकन होने की ज़रूरत है, आपको अपनी इमोशनल साइड को, अपने अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हुए, डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं लोगों से, लव लाइफ से, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में गए हुए। क्योंकि जो आपकी लाइफ में हुआ है, जिस तरीके के टावर मोमेंट, जिस तरीके के टावर मोमेंट, जिस तरीके की चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फेस करी हैं, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं या स्ट्रेस आउट है, ठीक है। वेट, की वजह से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा एक खामोश हो के, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, मिस्टीरियस काइंड एनर्जी में बैठे हुए हैं। लेकिन आप जो है ना, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे। क्योंकि जो आपने फेस कर लिया ना, आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही। आपका सोलमेट भी हो सकता है, जो अट्रैक्ट हो रहा है वो सोलमेट भी हो सकता है आपका, एक हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इस इंसान की एंट्री से आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। मैं सडन की बात नहीं कर रही, सडन ये इंसान आपको मैरिज या कमिटमेंट प्रपोजल नहीं देगा। आपके और इसके बीच एक जर्नी है, ठीक है। आपको इसके साथ अलाइन होना पड़ेगा, आपको इसके साथ चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसान खुद कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान नहीं है। आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, आपकी जो मतलब कि आप जिस तरीके के एक रिलेशनशिप को एडमायर करते हैं ना, वो रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाए। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग है। हार्ट चक्र हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी भी रिलेशनशिप एक स्टेबल ग्राउंडेड नहीं मिला है। असल में आपकी कहीं ना कहीं एक लर्निंग भी कराएगा ये इंसान। आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपको समझाएगा, सिखाएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करवाएगा, ठीक है। ये इंसान कोई बहुत ज़्यादा वो वाला इंसान नहीं है जो बहुत ज़्यादा जॉली सा हो, बस एक अट्रैक्टिव और एक पैशनेटिव एनर्जी है। लेकिन आपको आगे जाके पता चलेगा ये भी इंसान एक सीरियस और सिंसियर टाइप इंसान है। ये भी क्लैरिटी को पसंद करता है, ये भी ट्रांसपेरेंसी को चाहता है। लेकिन इस इंसान के साथ आपकी बिगिनिंग कुछ इस टाइप की हो सकती है कि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपके अंदर शो करे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा, एक चार्मिंग सी पर्सनैलिटी, जो आप में पुरानी चीज़ों को, जो आपके एक चाइल्डहुड को अवेकन करे, जो आपके अंदर एक जो स्पार्क है ना, उसको अवेकन करने की कोशिश करे। आपको ट्रिगर काफ़ी करने वाला है, इससे आपको ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको एक ट्रिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत जगह पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को टैकल करना चाहिए था। मतलब कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर एक बड़ा चेंज लेकर आएगा। इसके साथ जो टाइम स्पेंड करना होगा, आपकी लाइफ को, आपके सोचने समझने के तरीके को सब बदल देगा। आपकी अपब्रिंगिंग को, शायद अपनी लाइफ में आप अपब्रिंगिंग आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा रहा है, मैरिज करो मैरिज करो, आप हर इंसान से मैरिज एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा ये इंसान, आपके अंदर की चीजों को बदलेगा, आपके माइंडसेट को बदलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक फिक्स माइंडसेट के इंसान हो सकते हैं, आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए आ रहा है। इसके साथ आपकी, मैं ये नहीं कह रही जर्नी रहेगी, लेकिन सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन एक टाइम टू टाइम। ये कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। ये कनेक्शन आपको हैरान और परेशान नहीं करेगा। हाँ, सरप्राइजेस आपके लिए इस तरीके से रह सकते हैं कि आप अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे जब इस कनेक्शन में आप दोनों के बीच कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड होगा। आप बहुत ज्यादा मेच्योर और सेंसिबल हो चुके होंगे, और मतलब कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, आप वो वो समझ चुके होंगे अपनी लाइफ में, आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे, आप कितना रिजिड हुए हुए थे, आपके क्या एक फिक्स बिलीफ सिस्टम बने हुए थे, आप जहाँ मैरिज चाहते थे तो वही मैरिज चाहते, मतलब कि आप इतना भी टाइम भी लेना चाहते कि सामने वाले को समझें, ठीक है। सामने वाला कैसा इंसान है, सही है, गलत है, किस तरीके का माइंडसेट है, किस तरीके का बिहेवियर है। मतलब कि आप एक ऑब्जर्वर नहीं है, आप बहुत एक रश करने वाली पर्सनैलिटी रहे हैं इससे पहले, ठीक है। इसके मिलने से पहले आपके अंदर एक पैशन, एक एक्शन लेने की चाहत रही होगी। मतलब कि चीज़ों को क्लियर करो, चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखो, चीज़ों के लिए एक्शंस लो, चीज़ों के लिए रैशनल डिसीजंस लो। ये सब कुछ नहीं मांगती लव लाइफ या डिमांड, ये सब कुछ नहीं करती। टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है, ठीक है। वो चीज़ ये इंसान आपको सिखाने आ रहा है। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके जो एक
आपका जो एक बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव नेचर है ना, जो एक्शन लेने में आपको दिखाई देता होगा लोगों को भी, वो बदलेगा, वो चेंज होगा, बहुत सारी चेंजेस लेकर आएगा आपके अंदर, आपके सोचने समझने के तरीके में, चीज़ों को अप्रोच करने के तरीके में, चीज़ों को डील करने के तरीके में, ये इंसानों की समझ समझाएगा, ठीक है। अब वो शायद तरीका थोड़ा सा मतलब कि स्ट्रिक्ट भी हो सकता है आपको, जिसमें लगे कि आपको पेन हो रहा है, आपका टॉक्सिक है ये इंसान, आपके लिए टॉक्सिक साबित हो रहा है, या आपको एक पेन क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। नहीं, सही इंसान वो होता है जो आपको एक चेंज करे सही के लिए, अच्छे के लिए, जो आपके अंदर एक अच्छी समझ दे, जो आपको एक अच्छे रास्ते पे चलाए, जो आपको एक गलत रास्ते से उठा के एक अच्छे रास्ते, उस उन लोगों का कोई कार्मा नहीं होता, वो लोग कोई कार्मिक अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशंस फेस नहीं करते, जो आपकी लाइफ में आपको एक एक गलत पैटर्न या गलत माइंडसेट से उठा के एक बहुत सेंसिबल और बैलेंस लाइफ की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस इंसान वही सोल अवेकनिंग होगी आपकी इस इंसान के बाद, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन का अंदाजा होगा, आप क्या किस तरीके के इंसान है, आप आपको एक अपने साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप इस वक्त सिर्फ वरिड रहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, आप एक शेल्टर के लिए, कोई आपको स्टेबिलिटी दे, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, कोई आपके साथ शादी कर ले, कोई आपके साथ घर बसा ले। नहीं, ये इंसान आपको ये चीज सिखाएगा, आप इंडिविजुअल भी एक इंसान है, ठीक है। आपको अकेले पैदा करने का मकसद ये है कि आपको अपनी इंडिपेंडेंट अपनी ओन मतलब कि अपने आप को ओन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंसान से आपको सीखने को मौका मिलेगा कि सामने वाले पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जाता, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी अपने आप को फ्री में, फंड में, किसी को भी ऐसे नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इस इंसान से मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि सडनली मुझे ऐसा लग रहा है ये इसका इंटरेस्ट आप में बहुत ज्यादा पैशनेट, एक लाइक अ चाइल्ड रहेगा, लेकिन वक्त के साथ ही आपको कोल्ड और बहुत स्ट्रिक्ट होता हुआ नजर आएगा, अपने साथ भी, आपके साथ भी, और लव लाइफ को लेकर भी। मतलब कि वक्त के साथ इस इंसान का बिहेवियर, नेचर, तरीका बदलेगा, आपको लगेगा ये मेच्योर इंसान है, इसके साथ ऐसा डील नहीं। अब जब इसकी एनर्जी को एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, थोड़ा सा आप जॉली होने लगेंगे, टाइम स्पेंड करने के लिए, हंसने मुस्कुराने, तब आपको समझ में आएगा सडन इसके बिहेवियर, इसका पैटर्न चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सेंसिबल इंसान है, मेच्योर इंसान है, या आपका एक गुरु, एक स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन शायद तरीका थोड़ा सा इसका आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है या बहुत ज्यादा एक पेनफुल है, आपको चीजों को सिखाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से नहीं सीखेंगे। आपका जो एक लॉन्ग टाइम से पैटर्न चला आ रहा है, आपकी जो एक होल्ड करने की ताकत और एक मतलब कि एक होल्ड करने की जो आदत है इमोशंस को, लोगों को, वो चीज ये चेंज करवाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपका कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग माइंडसेट है, आप सामने वाले को चाहते हैं कि वो आपके कंट्रोल में आ जाए, चाहे इमोशनल होकर आ जाए, नेगेटिव वे में नहीं, आप उसका यूज नहीं करना चाहते, चाहे पॉजिटिव वे में, आप उसको अपनी लाइफ में, एक होता है ना मर्जी से रखना होता है, कोई आपकी लाइफ में मर्जी से रहना चाह रहा है, आप किसी को एक जकड़ के भी रखना चाहते हैं, तो वो चीज, कुछ चीजें चेंज होंगी, मतलब कि बहुत आपको एक बिग चेंज देखने को मिलेगा इस इंसान की आपकी लाइफ में आने से। मैं नहीं जानती ये पास्ट है, न्यू है, लेकिन ये आपको एक अवेकन करने आ रहा है, ये आपकी लाइफ को बैलेंस करने आ रहा है, ये आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है जो आपका इस टाइम से पहले, इस लाइफ टाइम से पहले बना था कभी, ठीक है। हर्डल रहेंगी, ब्लॉकेजेस रहेंगी, ठीक है। अपने लिए फाइट करना सिखाएगा ये इंसान, बहुत स्ट्रांग होना सिखाएगा ये इंसान। आप डिसीजन लेना सीखेंगे, आप जो डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेते हैं ना, आपको लगता है जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, जो आपके माइंड में क्लिक कर दिया, आप उसके साथ डिसीजन ले सकते हैं। नहीं, डिसीजन लेना आसान नहीं है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग साइकिल स्टार्ट होने वाली है इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में। आपको बहुत ज्यादा एक आपकी एक एग्रेशन, पैशन, और बहुत ज्यादा जो आपके अंदर एक बिना सोचे समझे एक्ट करना, वो सब बदलेगा, ठीक है। आपकी आपकी हीलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंसान आपकी हीलिंग भी करेगा, और आप भी इसको हील करने में इसकी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं ये इंसान भी वोंडेड है, आप लोग की फ्रेंडशिप से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन इस इंसान का अट्रैक्शन आपको किसी और ही तरफ ले जाएगा। इसका ऐसा हो सकता है मिक्स सिग्नल्स देना, इसका डबल मीनिंग बातें करना, तो आपके अंदर किसी और ही तरीके की फीलिंग्स फील होना स्टार्ट हो जाएंगी इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपको बहुत एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है। मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कि आप इसको जब डील कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट भी आ सकता है, आप इसको कार्मिक की तरह भी ले सकते हैं, आप इसको टॉक्सिक पर्सन की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ये कार्मिक और टॉक्सिक नहीं होगा। ये आपको जैसे कि अलाइन करने आ रहा है, आपको तरतीब देने आ रहा है, आपको एक सही रास्ते पे चलाने के लिए आ रहा है। आपको अब तक लोग यूज कर रहे थे, ये इंसान आपके अंदर से खूबियां
निकालने के लिए आ रहा है। आपको अपनी खूबियों का अंदाजा नहीं था, आपको अपनी एक अपने बेहतर सेल्फ का अंदाजा नहीं था। ये इस इंसान की वजह से एनलाइटमेंट, देखें आपको एनलाइटमेंट होने का मौका मिलेगा। आपको उस जगह, आपको आपका पैशन सही जगह ये इंसान इन्वेस्ट करने का आपको तरीका बताएगा। आपको सही जगह अपने पैशन को लोगों पे, इंसानों पे नहीं, अपनी लाइफ के लिए एक रिन्यूअल, देखिए एक रिन्यूअल, आप एक न्यू पर्सन की तरह बन जाएंगे, एक न्यू इंसान की तरह बन जाएंगे। आपके अंदर एक रिन्यूअल, आपका परसेप्शन बदलने के लिए आ रहा है, आपकी सोच समझ को बदलने के लिए आ रहा है। आप हमेशा जो डिस्टर्ब रहते थे ना, हमेशा लोगों के ऊपर इमोशनली डिपेंड रहना, फाइनेंशियली डिपेंड रहना, आपको इंडिपेंडेंट करेगा इस इंसान का एंट्री देना आपकी लाइफ में। रिकवर, आपको किसी जगह से रिकवर करवाएगा, आपको किसी एक्सेप्टेंस, आप सबसे ज्यादा आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आएगी, ठीक है। आप जो आपको, आप अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को आप खुद कैरी कर सकते हैं, कोई और नहीं। एक एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर, लोगों को ऊपर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि अपनी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं रहती, ठीक है। मिरेकल, भाई आपकी लाइफ में एक टोटली एक मिरेकल होने वाला है इस इंसान के आने से, बहुत ज्यादा बेहतरी, ठीक है। पॉजिटिविटी, आपकी लाइफ, आपके घर में कोई सर्विस पे हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, तो आपका, आप अपने घर वालों पे, अपने ऊपर, अपने एक मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं। जो बीमार है उसको देखने वाले हैं, या जो आपका घर है, जो आपका एक आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उनको बहुत अच्छे से निभा सकेंगे, क्योंकि थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप एक सेल्फिशनेस में भी आ गए थे कि आपकी लाइफ सेट हो जाए, ठीक है, आपका, आप फ्री हो जाए प्रॉब्लम से, टेंशन से, कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आप करने आए हैं, जिस तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको जरूर पूरी करनी पड़ेगी। और देखिए बहुत आपका माइंड क्लियर होने वाला है, जिससे कि दिमाग खुलने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अब तक आप जिन लोगों में रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम से भागने वाले लोग रहे हैं, और जिस इंसान से आप डील करने वाले हैं, ये रिस्पॉन्सिबल इंसान है, ये आपको भी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, अपने सेल्फ के लिए भी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाएगा, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ये इंसान मैरिज से भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, आपके साथ सीरियस होने से भाग रहा है, लेकिन नहीं, ये सबसे पहले, ये जो है ना आपके बोझ से भागेगा, क्योंकि इसने हमेशा अपना बोझ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई है, तो कोशिश करेगा कि आपको समझाए अपने किसी एक्ट से, चाहे इसका एक्ट ऐसा हो सकता है आपको ब्लॉक कर दे, आपकी लाइफ से चला जाए, आपकी लाइफ से डिस्टेंस बना ले। थोड़ा सा तरीका आपको समझाने का इसका एक स्ट्रांग हो सकता है, और आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लग सकता है, या आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन ये आपको ऐसी चीज एक लाइफ टाइम के लिए समझाएगा, तो जो आपको समझ में आएगी। आप बहुत कैपेबल इंसान है, आप अपनी वैल्यू समझ नहीं पा रहे लोगों के ऊपर डिपेंड होकर, ठीक है। आप हमेशा मतलब कि आप कहते तो ये हैं लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, सबसे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे, अपने सेल्फ की, अपने माइंडसेट की। खुद अर्न करें, कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई आपको नहीं रख पा रहा, कोई आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा, खुद अर्न करें, खुद अपने आप को कैपेबल बनाएं। ये इंसान ये चीज सिखाएगा आपको। अपने जिम्मेदार खुद बनो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लो, बल्कि दूसरों की भी लो जो नहीं ले पा रहे, लेकिन तुम इतने कैपेबल हो कि दूसरों की ले सकते हो, लेकिन तुम्हारी कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि तुम्हें कुदरत ने इस काबिल बनाया कि तुम दूसरों की ले सको। तो कुछ है आप में जो आप समझ नहीं पा रहे, जो आप सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड कर टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, लोगों के पीछे भागकर। कुछ आपकी लाइफ का 360 डिग्री चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, कड़वा है, नेगेटिव है, आपको डार्कनेस की तरफ लेकर जा सकता है। आप कई बार इसको कार्मिक कह सकते हैं, आप कई बार इसको टॉक्सिक कह सकते हैं, लेकिन इसको इस चीज का कार्मा नहीं मिलेगा। ये आपको एक गलत जगह से उठा के सही जगह रखने आ रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ को एक डार्कनेस से निकालकर लाइटनेस की तरफ लेकर आ रहा है। इसके बाद से आपका एक लाइट लाइफ का सफर स्टार्ट होगा, एक डार्कनेस से निकलकर एक लाइट की तरफ आप इसी की वजह से आना स्टार्ट होंगे। है आपको थोड़ा सा लगेगा ये इंसान आपसे भागेगा, इसलिए क्योंकि आप अपने आप से भाग रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए आपसे भागे क्योंकि आप खुद से भागकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सांसों की, अपने इमोशंस की, अपने प्यार की, अपने पैसे की, अपनी जरूरियात की किसी ऐसे इंसान को ढूंढकर उससे शादी कर उसके ऊपर थोपना चाहते हैं। अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप डिपेंड होने वाली सोल हैं। आप अपने आप को समझिएगा, आप एक सहारा ढूंढते हैं, जबकि आप कहते हैं कि लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद सहारा ढूंढ रहे हैं। फाइनेंशियली हो गया, मेंटली हो गया, आप अपने दिमागी सुकून के लिए हो गया। आप वो सब कुछ, आप अपने आप से दोस्ती नहीं कर रहे, आप अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप दूसरों के पीछे भाग रहे हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें, वो आपको टाइम दें, वो आपको वैल्यू दें, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं, वो दुरुस्त करेगा ये इंसान, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपके और इसके बीच थोड़ी सी टकरार रहे, या आप लोग के बीच एक मन मिटाव रहे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी इसीलिए होंगी क्योंकि आप चीजों को समझें, क्योंकि यही इंसान है जिससे आप एक
सुधर सकते हैं, सही इंसान बन सकते हैं। कुदरत ने इसी इंसान को चूज करा आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपके अंदर के जो एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं, उनको पॉलिश करने के लिए, ठीक है। तो ये वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। आप लोग की दोस्ती रहेगी, लेकिन आप बड़े कंफ्यूज रहेंगे, ये इंसान भी कंफ्यूज रहेगा कि दोस्ती है, अट्रैक्शन है, प्यार है या नहीं है। मतलब कि काफी कंफ्यूजन भरा रहने वाला है ये कनेक्शन, ठीक है। काफी ज्यादा ऐसा फील होगा कि आपको अपने लिए फाइट करना सिखाएगा, ठीक है। आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना सिखाएगा ये इंसान। फेथ, यकीन, डिवाइन पे यकीन, डिवाइन पे ट्रस्ट करना, सिर्फ ओनली ऑन डिवाइन, ठीक है। जो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो डिवाइन की वजह से कर रहा है, रब की वजह से कर रहा है, अल्लाह की वजह से कर रहा है, और किसी की वजह से नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इस चीज का फेथ आपको इस इंसान की वजह से होने वाला है। आप लोगों के पीछे भागना छोड़कर डिवाइन की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। अपने रिलीजन को, अपनी चीजों को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होने वाली, काफी स्पिरिचुअल होने वाला है, काफी इंडिपेंडेंट रहने वाला है, टफ रहने वाला है। लेकिन आप जब एक इस सिचुएशन से फ्री होंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पहले क्या थे और अब क्या है। आपके आपके अंदर कितना बड़ा चेंज है, आपके सेल्फ में, आपके माइंडसेट में, आपके सोचने समझने के तरीके में, आपकी चीजों को अप्रोच करने के तरीके में, ठीक है। और ये आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसके साथ आपका बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब तक आप इसकी फ्रीक्वेंसी, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे ना, तब तक नहीं ये बॉन्ड बन पाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इन सब चीज़ों को सीखते हैं, कितना जल्दी आप कोडिपेंडेंटी से डिटैच होते हैं, कितना जल्दी आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बनते हैं, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, और अपनी लुक्स के ऊपर, अपने ऊपर कितना आप ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। कुछ आप लोग का सोल बॉन्ड है, एक सोल, आप लोग का कोई ना कोई एक सोल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। एक अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग है, ट्रिगर करने आ रहा है ये इंसान आपको, आपको खामियां दिखा सकता है, गलतियां दिखा सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।